तो वही 2 ढाई घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे तो पकड़ लो, अगर आप 2.5 घंटे तक स्टेमिना है नहीं तो बता दो। बहुत अच्छा प्रभु। तो 2.5 घंटे तक रुक नहीं पाओगे शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। स्टेमिना है इतना, 2.5 3 घंटे रुक जाओगे सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए? देखो मैं तो बोल दूंगा, मेरी चिंता मत करो, मैं तो बोल दूंगा। आप अपना बता दो, अगर आपके अंदर स्टेमिना है 2.5 घंटे 3 घंटे रुकने का तो रुक जाएंगे। एक बात बोली थी, क्या बोल रहे हो? आ, बहुत अच्छे प्रभु, आपने प्रभु एक बात बोली थी, श्रद्धा बढ़ाइए। हाँ जी, ऐसी बढ़ेगी श्रद्धा श्रवण करके। थोड़ा एक्स्ट्रा बैठ जाना, कुछ आपसे कुछ मांग तो रहा नहीं हूँ मैं, है ना? कुछ ऐसा नहीं कि आपसे कोई तपस्या करा रहा हूँ, बस बैठ के सुनना ही, बैठ करके आराम से। ठीक है, तो सारी तपस्या तो मैं करने वाला ज्यादा था बोलना मुझे ये। लेकिन हाँ, आप भी तपस्या करोगे और श्रवण करने का वो संडे को लेंगे, क्योंकि मैंने प्लान तो करा था कि क्या बोलूं, लेकिन थोड़ा लंबा कर देंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल भी हो जाएगा उसमें। क्या कह रहे हो? अब पक्का 3 घंटे के लिए रेडी हैं? ठीक है ठीक है, आप अके हो तो अच्छी बात है। बाकी देखते हैं उस क्लास में, उसके दौरान देखे जाएंगे क्या होता है हिसाब किताब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब विधि बता रहे भगवान, कौन सी विधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है भगवान का स्मरण कर सकता है। हालांकि हमारे लिए विधि नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कौन सी विधि है? भक्ति योग की। हमें तो भगवान की भक्ति करके ही भगवान का स्मरण करना है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च मुद्धानार्थात् मनः प्राणम स्थितो योग धारणम। यानी the yogic situation is that of detachment from all sensual engagements, closing all the doors of the senses and fixing the mind on the heart and the life air at the top of the head. One establishes himself in yoga. तो क्या विधि है कि समस्त इंद्रियों क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सारी इंद्रियों से अपने आप को डिटैच करके हर प्रकार के इंद्रिय विषय या इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं को अलग करके अगर जो जिसको पालन करते हैं उसको योग कहा जाता है। ठीक है, इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने आप को योग में स्थापित कर सकते हैं। और क्या करना है आपने? शरीर के सारे द्वारों को बंद करना है। कितने द्वार होते हैं शरीर के अंदर? कौन बताया कमेंट के अंदर? अरे भाई, तो शायरी बन गई। कितने द्वार होते हैं शरीर के अंदर? कौन बताया कमेंट के अंदर? आहा, क्या बात है, इतना टैलेंटेड कैसे हो कितने बोल रहे हैं? 8 नहीं है प्रभु, 9 है। 9 कौन कौन से हैं? बताओ, अगर बता सकते हो तो लिखते जाओ फटाफट। जिन जिनको जो पता है बता दो। जिन जिनको जो पता है वो कमेंट में लिखते जाओ। व्हाट आर द 9 गेट्स ऑफ बॉडी? जीभा, जीभा नहीं बोलते, गूदा। ठीक है ईयर, ठीक है, जीभा नहीं बोलेंगे प्रभु, माउथ हो गया वो। तो एक वो हो गया माउथ, गूदा 2, कान 2 4, ईयर ईयर आईज होगी 4 2 6, नोज हो गए 6 2 8, एक रह गया। नाक के 2, कान के 2, 2 2 4 2 6, एक 7 2 9। ठीक है, वेरी गुड, दोनों 9 के 9 हो गए है ना। 2 आंखें, 2 नाक, एक जीभा मतलब एक मुंह, 2 कान और 2 नीचे स्टूल पास करने के लिए, यूरिन पास करने के लिए। तो इन द्वारों से अपने आप को जो है कोई भी इंद्रिय विषय की वस्तु को स्वीकार नहीं करता। साथ ही साथ अपने मन को हृदय में स्थापित करके, यानी कि अपने मन को हृदय में बसा करके और प्राण वायु को सर पे केंद्रित करनी है यहाँ पे इसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, ब्रह्मरंध्र में केंद्रित करनी है तो प्राण वायु को, है ना। तो प्राण वायु आपको पता क्या होती है? मैंने बताया था लास्ट क्लास में सॉरी 6 चैप्टर के अंदर, है ना। प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, उदान वायु बताया था ना। तो उसमें से जो प्राण वायु है सबसे इंपॉर्टेंट वाली, उसको सर में धारण करके व्यक्ति योग पद्धति का पालन कर सकते हैं। और क्या करना है उसके बाद? इसके करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यारन्नामानुस्मरणं या प्रायति तच्चन्देहं सा याति परमां गतिम्। After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable O, the supreme combination of letters, if one thinks of the supreme personality of Godhead and quits his body,
he will certainly reach the spiritual planets। तो ये होगा उसके बाद, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, उसके बाद क्या करना है आपने कि इस योग अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक को जाता है। तो उसके बाद क्या करना है, यानी कि अपने शरीर का त्याग करना है, साथ ही साथ ओम ओम, तो ओम का उच्चारण करना है। तो यदि व्यक्ति को अपने शरीर का त्याग करने का बेसिकली मतलब है अपनी इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं को त्यागना, अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्यागना। और अगर यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्यागता है और क्या करता है, क्या बोलते हैं, ओमकार का उच्चारण करता है, तो मुझको प्राप्त करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याम सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनाम्। For one who always remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service। कह रहे कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरे निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त है। और अगर कोई व्यक्ति हर समय 24 घंटे सुबह शाम दिन रात सोते खाते पीते नहाते बाकी क्रिया करते समय सिर्फ भगवान का ही स्मरण करता है, ऐसा व्यक्ति 100% भगवान के पास जाएगा। भगवान इस बात की गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें भी क्या करना है, सोते पीते खाते नहाते धोते, ठीक है, भगवान का स्मरण करना है। उससे क्या होगा, भगवान के पास चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि मामुपेत्या पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परामां गताम्। फिर अब सवाल आता है कि प्रभु जी वापस जाना क्यों है, यही रहते ना, अच्छा तो है, अच्छी मेरे को इतनी भगवान की किस्मत से इतनी अच्छी बीवी मिली है, बड़ी खूबसूरत, इतनी प्यारी, संस्कारी, है ना, इतनी अच्छी सुंदर पत्नी मिली है, इतना अच्छा बेटा मिला है, पड़ोसन भी इतनी अच्छी है, अच्छा अच्छा गाजर का हलवा बना के खिलाती है, पत्नी भी जो है लौकी का हलवा खिलाती है, और मतलब प्रभु जी इतनी सड़ जिंदगी है, क्या चाहिए जिंदगी में और, तो क्यों जाना है वापिस। तो उसका रीजन भगवान इस श्लोक के अंदर बता रहे कि वापस क्यों जाना भगवान के पास। After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection। इसलिए नहीं आना वापिस, क्योंकि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो इसलिए नहीं आना। भगवान के पास क्यों जाना है, भगवान अपने पास क्यों बुला रहे हैं हमें, क्योंकि संसार क्या है, दुःखालयम् अशाश्वतम्, संसार दुखों से भरा पड़ा है। आप मानते हो इस बात को, कितने लोग मानते हैं इस बात को कि संसार में सिर्फ दुख है, दुख। आप बोलेंगे प्रभु जी कैसी बातें करो, अगर संसार में सुख मिला होता तो आपकी गीता क्लास में क्यों आए होते हैं। संसार में दुख कैसे, तो आपके इधर ही आए, प्रभात आश्रम में क्यों आए हम, तो दुख है इसीलिए। इसलिए भगवान कह रहे कि मेरे पास आ जाओ, और आने की विधि बता दी, उस विधि का पालन करके मेरे पास आ जाओ और वापस नहीं आना पड़ेगा फिर आपको। और फिर सवाल आता है कि प्रभु जी क्या संसार में सिर्फ हमारे संसार में दुख है क्या, भौतिक जगत के अंदर सिर्फ पृथ्वी लोक में दुख है क्या। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि स्वर्ग में जाएंगे तो मजा करेंगे, है ना। तो भगवान बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बोल रहे कि अब्रह्मा भुवना लोका पुनरावृत्ति अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। From the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery, wherein repeated birth and death take place. But one who attains to my abode, O son of Kunti, never takes birth again। तो सबसे बड़ा दुख तो यही है कि हर इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो ठीक है, तो भगवान ने क्या बताया कि मेरे पास आना है, और मेरे पास आने का रीजन क्या है, क्योंकि संसार दुख से भरा पड़ा है। फिर सवाल आता है कि प्रभु जी क्या सिर्फ पृथ्वी यानी कि हमारा जगत, हमारा जो प्लैनेटरी सिस्टम है, क्या इसमें दुख है। तो भगवान ने बोला नहीं, ब्रह्मा जी के लोक से लेकर के नीचे पाताल तक, ब्रह्म है ना, अतल सुतल रसातल तलातल अतल वितल सुतल तलतल रसातल पाताल, और ऊपर ओम भूत भुवः स्वः, है ना, तत्सवितुर्वरेण्यम। तो पूरे जो ऊपर के 7 नीचे के 7 हैं, पूरे 14 के 14 लोगों के अंदर दुख ही दुख है। और क्या दुख है, जन्म मृत्यु,
जीना मरना है ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, क्या हम थे यहीं, हम थे यहाँ, है ना। तो हम थे यहीं, हम थे यहीं रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो वही बताने का प्रयास है कि देर इज नो हैप्पीनेस इन दिस ऑल प्लैनेटरी सिस्टम 14 के 14 में। लेकिन यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कैलकुलेशन भगवान दे रहे हैं। लेट्स सी वो कैलकुलेशन क्या है। कह रहे कि सहस्त्र युग पर्यंतप यत् ब्राह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्रानाम तेहो रात्रि विदो जना। कह रहे कि बाय ह्यूमन कैलकुलेशन 1000 is taken together from the duration of Brahma's one day and such also is the duration of night। तो यानी कि हालांकि भगवान ने बताया कि ब्रह्मा जी के लोक से लेकर के पाताल तक सारे के सारे दुखों के घर है, लेकिन फिर भी कुछ टाइम्स का ना वेरिएशन है, कुछ टाइम का डेविएशन है अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम्स के अंदर। जैसे कि मानवीय गणना के अनुसार, यानी कि हमारी ह्यूमन कैलकुलेशन होती है ना, काउंटिंग, उसके अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। तो यानी कि 1000 युग चतुर्युग का मिलकर के, यानी कि 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन होता है और 1000 चतुर्युग की रात होती है। तो यानी कि ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन मिलकर के कितना होता है, 2000 चतुर्युग का। समझ में आया। आप चतुर्युग आप कैसे पता करेंगे, वो जी कैसे गए, बहुत लंबा कैलकुलेशन है। तो आप 1000 चतुर्युग है और हर चतुर्युग के अंदर कितने युग होते हैं, 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और सबकी क्या ड्यूरेशन है, आई थिंक सत्य कुछ 12 लाख के आसपास होता है, द्वापर युग कुछ 8 लाख के आसपास होता है, ठीक है। और द्वापर युग करीबन आपका कुछ 4 लाख, नहीं 4 लाख तो कलयुग है, 4,32,000 साल। 12 नहीं 24 12 8 4 ऐसे करके आता है। तो वो कुछ मिलाकर के करीबन कुछ 20-25 लाख आएगा। तो मान लो 25 लाख, तो 25 लाख साल का आपका एक युग होता है, चतुर्युग, जिसको कि महायुग बोलते हैं, ठीक है। तो एक चतुर्युग को बोलते हैं महायुग। और वैसे ही हजार महायुग मिलकर के ब्रह्मा जी का एक दिन बनेगा। तो कितना हो गया, यानी कि एक चतुर्युग कितना था, एक महायुग कितना था, 20-25 लाख साल। अब 25 लाख इंटू 1000, वो क्या बन गया ब्रह्मा जी की एक दिन। और 25 लाख इंटू एक और 1000, वो बन गया ब्रह्मा जी का रात। और दोनों को प्लस कर देंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन बन जाएगा। यानी कि अगर सरल भाषा में बोला जाए तो कितना है कि 3.14 ट्रिलियन 112 मिलियन क्या बोलते हैं साल। यानी कि ब्रह्मा जी की कितनी है, और ब्रह्मा जी ऐसे कितने साल जीते हैं। पहले तो ब्रह्मा जी का एक दिन देखा हमने, ठीक है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है, यानी कि 1000 चतुर्युग, यानी कि एक चतुर्युग में कितने 25 लाख साल। अब 25 लाख इंटू 1000 और 25 लाख इंटू 1000, एक दिन और एक रात दोनों बराबर है। अब 25 लाख इंटू 1000 प्लस 25 लाख इंटू 1000, दोनों को प्लस कर देंगे, ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन बन गया। अब ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। अब 100 साल के हिसाब से जोड़ लो। अब एक साल में 365 दिन होते हैं, तो वो जो निकल करके आया था एक दिन का, उसको इंटू करो 365 के साथ, फिर 365 को इंटू करो 100 के साथ, और कितना निकल करके आता है ये 314 ट्रिलियन 112 मिलियन व्यूज मिलियन ईयर्स के आसपास। तो इतनी लंबी ये उम्र है ब्रह्मा जी की। ठीक है, तो वो चीज है। तो अभी हमारा कौन सा समय चल रहा है ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी का आई थिंक कौन सा दिन चल रहा है, ये 40वां है, कुछ ऐसा दिन चल रहा है। उसके बाद फिर एक भौतिक जगत का विनाश होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे भगवान का कह रहे हैं कि अव्यक्तदात व्यक्तः सर्व प्रबन्त्यासहारगमे रात्रियागम प्रलीयन्ते तत्र वाक्ता संज्ञका। At the beginning of Brahma's daily day, all living entities become manifest from the unmanifest state, and thereafter, when the night falls, they are merged into the manifest state again. अंजलि माता जी हो आप? हाँ, आपने क्वेश्चन पूछा था, याद है ना आपको, कि प्रभु जी हम इस संसार में भगवान से विद्रोह करके कैसे आए, क्यों आए, है ना। आपने पूछा था ना, तो यहाँ पे उसका आपको उत्तर आ गया जवाब का। कह रहे हैं कि ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो यानी कि हम सारे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं हमेशा से नित्य स्वरूप में, लेकिन दिन और रात का अंतर होता है। यानी कि जब ब्रह्मा जी का दिन चल रहा होता है, तब क्या होता है, हम सारे व्यक्त हो जाते हैं।
ठीक है। और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तब अव्यक्त हो जाते हैं। यानी कि अभी क्या चल रहा है, ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, क्योंकि हम सारे व्यक्त है ना। अब ब्रह्मा जी का दिन कब तक चलेगा, 1,00,000 चतुर्युग इंटू 25 लाख, ये पूरा दिन चलेगा। फिर जैसे ही पूरा दिन खत्म होगा, फिर जब रात चलेगी कितना, 25 लाख इंटू 1,000, वो रात चलेगी, तब तक क्या होंगे, हम सारे अव्यक्त हो जाएंगे, अनमेनिफेस्ट हो जाएंगे, और ये पूरा साइकिल चलता रहेगा। अब समझ में आया? अंजलि माता जी, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। और ये हमारे साथ भी होता है, आना जाना लगा रहता है। आगे आगे बढ़ता है, भगवान कह रहे कि भूत ग्रामा स एवायम भुक्त्वा भुक्त्वा प्रलीयते रात्रयामेव शापार्था प्रवहत्यारागमे। Again and again, when Brahma's day arrives, all living entities come into being, and with the arrival of Brahma's night, they are helpless and alienated. Simple सी बात है ना, कि जब जब ब्रह्म का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहाय विलीन हो जाते हैं। सिंपल। जैसे माता जी कह रहे थे ना, प्रभु जी हम कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं। यानी कि जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, हम सारे आ जाते हैं अस्तित्व में, और जैसे रात होती है सारे गायब। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से रात में हम क्या करते हैं सारे, बताइए, वट डू वी डू एट नाइट, हम रात में क्या करते हैं, रेस्ट, सोते हैं ना। तो रात में हम जब सोते हैं तो पता लगता है कि क्या चला संसार के अंदर, कुछ नहीं पता लगता, क्योंकि अवक्त हो गए। और जैसे सुबह होता है, उठते हैं, तो सब पता लग जाता है। उसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, जब ब्रह्मा जी जाग रहे होते हैं, तो हम भी जाग रहे होते हैं, हमें सब पता होता है। फिर जैसे ब्रह्मा जी की रात आती है, ब्रह्मा जी सो रहे होते हैं, हम सारे भी सो रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि पर तस्मात् भावन्यो व्यक्तो अव्यक्त सनातन यासा सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विषयति। Yet there is another unmanifest nature which is eternal and is transcendental to this manifest and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all in this material world is annihilated, that part as it is remain. क्या कह रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे मोहन की। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे, वे परा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश होता है, नाश नहीं होता। यानी कि भगवान यहाँ पे साफ साफ बात बता रहे हैं कि ये तो मैंने बता दिया कि इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो सारे व्यक्त हो जाते हैं प्राणी, पूरा संसार व्यक्त हो जाता है, और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तब अव्यक्त हो जाते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त ये जो मेरी क्या है, ये भौतिक संसार भगवान की कौन सी प्रकृति है, बताइए कमेंट में। ये भौतिक जो संसार है भगवान की कौन सी प्रकृति है, बताइए, जल्दी बताइए, कौन सी प्रकृति है, अपरा प्रकृति है ना। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि इसके अलावा मेरी एक प्रकृति और है जो कि नित्य है, शाश्वत है, जो कि इन अपरा प्रकृति के नष्ट होने पर भी एज इट इज रहती है। और कौन सी प्रकृति होगी फिर, कौन सी प्रकृति है जो रहती है, आती है, रह जाती है, परा प्रकृति। वेरी गुड, बहुत अच्छी, समझ में आ रहा है कुछ चीजें। तो भगवान कह रहे हैं कि उसका नाश नहीं होता, लेकिन परा प्रकृति एज इट इज रहती है। और क्या होता है उसके बाद फिर, अव्यक्तो यक्षरा इत्युक् तस्माहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। That which the Vedantists describe as unmanifest and invariable, that which is known as a supreme destination, that place from which having attained it one never returns, that is my supreme abode। और वो कौन सी परा प्रकृति है, ये जिसे वेदांती अप्रकट तथा विनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। और परा प्रकृति कौन से भगवान की, भगवान का परम धाम, जैसे कि वेदांतिस्ट बोलते हैं कि जहाँ पे जाने के बाद जो कि परम गंतव्य है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन है हमारी, और वहां पे जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, और वो परा प्रकृति है भगवान की। और परा प्रकृति कौन सी है, दैट इज माई सुप्रीम अबोर्ड, वो मेरी परा प्रकृति कौन सी, मेरा नित्य धाम जहाँ मैं रहता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही बात ना। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि पुरुषासा परा पार्था भक्त्या लभस्व तन्यया यस्यांतास्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। The Supreme Personality of Godhead, who is greater than all, is attainable by unalloyed devotion. Although he is present in his abode, he is all pervading and everything is situated with him. कह रहे हैं कि भगवान जो सबसे महान है,
अन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, भक्ति से भगवान प्राप्त हो जाएंगे। यद्यपि वह अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वह सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित हैं। यानी कि भगवान की भक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकते हो आप। ऑल दो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान अपने धाम में तो रहते हैं, लेकिन अपने धाम में रहते हुए भगवान सर्वव्यापी हैं, चारों तरफ विद्यमान है। और हमने देखा है चैप्टर नंबर 7 के अंदर किस प्रकार से भगवान चारों तरफ विद्यमान है। कैसे कैसे बताइए फटाफट। ये बोला ना भगवान ने भी कि मैं रहता तो अपने धाम में हूँ, लेकिन फिर भी पूरे भौतिक जगत में विद्यमान हूँ। और कहाँ कहाँ पे विद्यमान है, कैसे कैसे विद्यमान है, चैप्टर 7 में पढ़ा था हमने। बताओ, चलिए जल्दी बताओ कहाँ कहाँ पे भगवान। मून हो गया, वेरी गुड, मून, सन और वाटर, टेस्ट इन वाटर, थंडर, पृथ्वी, वेरी गुड, सही याद है सभी को। ठीक है, तो ये सारे भगवान ने बताया था कि यहाँ मैं विद्यमान हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृतम चैव योगिनः प्रायतायान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। O best of the Bharatas, I shall now explain to you the different times at which passing away from this world the yogis does or does not come. अब भगवान ने बता दिया कि ना कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, परा प्रकृति, यानी कि मेरा परम धाम। यानी कि हर साधक को, हर व्यक्ति को, हर योगी को, हर प्रकार के हर प्रकार का जो योगी है, जो कि हर प्रकार के किसी प्रकार के योग का पालन कर रहा होगा, उसके परम गंतव्य क्या है, मुझ तक आना। लेकिन अब भगवान बता रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों के बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रायण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो यानी कि भगवान ने तो बताते हैं कि परम गंतव्य क्या है, उन तक आना, उनके धाम को प्राप्त करना। लेकिन अब कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, इसका तय होता है कि वो शरीर किस समय पे छोड़ रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि कुछ ऐसे समय है जिन समयों पर शरीर छोड़ करके आपको बहुत धाम प्राप्त हो सकता है और नहीं भी हो सकते हैं। तो वो समय कौन कौन से हैं, जिन समय पर व्यक्ति जो है अपना शरीर त्यागेगा तो भगवान को प्राप्त होगा। कौन सा शरीर, कौन सा समय हो कि अग्नि ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रायत गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। Those who know the Supreme Brahman attain the Supreme by passing away from the world during the influence of the fairy god in the light at an auspicious moment of the day, during the fourth night of the waxing moon, or during the 6th month when the sun travels in the north. तो भगवान के पास किस समय आना है शरीर छोड़ करके, जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है, यानी कि जो ज्ञान मार्गी हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ समय में, यानी कब शरीर छोड़ते हैं, दिन में, शुक्ल पक्ष में। दो प्रकार के पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो किसमें छोड़ना है आपने, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में हो। तो उत्तरायण और दक्षिणायन, उत्तरायण का मतलब होता है चढ़ता हुआ, मतलब उगता हुआ सूरज, और दक्षिणायन का मतलब होता है ढलता हुआ सूरज। तो कब शरीर छोड़ना है, सुबह के शरीर में, सुबह के समय शुक्ल पक्ष में, और उत्तरायण जब सूर्य ऊपर की तरफ चढ़ रहा हो तब। उन 6 मासों में से इस सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, उत्तरायण और दक्षिणायन उसका होता है महीनों का, यानी कि जो पहले 6 महीने होते हैं उत्तरायण होते हैं और बाकी 6 महीने दक्षिणायन। तो क्या करना है, अपने उत्तरायण में शरीर छोड़ना है, पहले 6 माह जो महीने के होते साल के, पहले 6 मंथ में शरीर छोड़ना है। ठीक है, त्यागने पर उसे परम ब्रह्म को प्राप्त करेगा। तो योगी जो है अगर इस तरीके से शरीर छोड़ेगा, कैसे, दिन के समय में, उजाले के समय में, शुक्ल पक्ष में शरीर छोड़ेगा, कृष्ण पक्ष में नहीं, शुक्ल पक्ष में छोड़ेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, उत्तरायण में, यानी कि जो पहले के स्टार्टिंग के 6 मंथ है, अगर इसमें व्यक्ति क्या करता है, शरीर छोड़ेगा तो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेगा, परम ब्रह्म को प्राप्त करेगा। ठीक है, अब भगवान बताएंगे कि कौन नहीं कर सकता। कह रहे कि धूमो रात्रि सता कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। तो ये नहीं प्राप्त कर सकते कि द मिस्टिक हु पासेस अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड ड्यूरिंग द स्मोक, द नाइट, द फोर्थ नाइट ऑफ द वेनिंग मून, और द 6 months when the sun passes to the southern regions, the moon planet but does not come to me। ठीक है, कह रहे कि जो योगी धुएं रात्रि यानी कि रात के समय में, कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष नहीं, कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीने में दिव्यांग में होता है। यानी कि जो लास्ट के 6 महीने जब हमारा जो हमारा वेनिंग मून, सॉरी क्या बोलते हैं, हमारा जो सूर्य है वो साउथ ईस्ट की ओर जा रहा होता है, 6 महीने वाला। ठीक है, वो क्या होता है, चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं, लेकिन मुझे नहीं प्राप्त करते। ठीक है, तो ऐसे लोग चंद्रलोक जाते हैं, फिर दोबारा संसार के अंदर आते हैं। यानी कि भगवान को जाने के लिए कौन सा योगी है जो कि किस समय शरीर छोड़ता है, दिन के उजाले में। ठीक है,
शुक्ल पक्ष में और सूर्य के उत्तरायण में, यानी जब सूर्य ऊपर की तरफ चढ़ता है पहले 6 मंथ, उसमें शरीर छोड़ेगा तो भगवान को प्राप्त करोगे। और अगर आप कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ते हो, है ना, दक्षिणायन में शरीर छोड़ते हो, और साथ ही साथ क्या है कृष्ण पक्ष में छोड़ते हो, तो आपको चंद्रलोक प्राप्त होगा, भगवान का धाम प्राप्त नहीं होगा। चंद्रलोक जाकर के फिर वापस आना पड़ेगा आपको, भगवान का वो लोक प्राप्त नहीं होगा। और क्या कह रहे हैं आगे? आगे कह रहे हैं कि शुक्ल कृष्ण गतिर्तो जगता शाश्वते मता एकायातानवृत्तम एक एकायात्यानावृत्तिम यावत् अर्थेन पुनः। According to Vedic opinion, there are two ways of passing from this world. ठीक है जी, one in light and one in darkness. When one passes in light, he does not come back, but when one passes in darkness, he returns. अब थोड़ा वैदिक कैलकुलेशन क्या है यहाँ पे, कह रहे कि वैदिक मत अनुसार इस संसार से पलायन करने के दो मार्ग हैं। अच्छा जी, कौन कौन से हैं? एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। क्या मतलब होता है इसका? कि जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। बेसिकली अंधकार और आकाश का प्रकाश का क्या मतलब है यहाँ पे? यानी कि जो ज्ञान में रहता है, यानी कि ज्ञान में चेतना के साथ इस पूरे पदयुग पद्धति में लग करके ज्ञान भाव से संसार को छोड़ता है, वो प्रकाश का मार्ग है, वो संसार में नहीं आएगा। लेकिन जो व्यक्ति अंधकार में संसार में भोगने में लगा पड़ा है, भोग की पूरी तरीके से इज कम्प्लीटली इंडल्ज्ड इन मटेरियल एक्टिविटीज, अंधकार का मार्ग है, तो वो संसार में दोबारा लौटता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे कि नेते स्थिति पार्था जान्य योगी मुहति कश्चन तस्मा सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भाव अर्जुन। Although the devotees know these two paths, ठीक है जी, ओ अर्जुना, they are never bewildered, therefore be always fixed in devotion. अब आप लोग सोच रहे होंगे ना, प्रभु जी हमें कब छोड़ना बताओ ना। आपने बता दिया कि इस समय छोड़ करके भगवान का धाम प्राप्त होता है, लेकिन बताओ हम भी छोड़ते, फिर हमें प्लानिंग करते फिर ना सुसाइड करने की, आ रहा उत्तरायण चल ही रहे है ना, एक अच्छा सा मुहूर्त निकालते पंडित जी को बोल करके, अपने यहाँ पे बंदूक पिस्तौल रखते हैं और हरे कृष्णा, फिर सीधा भगवान का धाम प्राप्त होगा। देखो थम्स अप भी कर रहे, बताओ शर्म नहीं आती? सच में थोड़ी करना है, हमें नहीं करना है। भगवान बोल रहे, क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते, जान गए ना दोनों मार्ग, किंतु वह मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदस्य रहो। अभी हाथ जिन्होंने खड़ा करा, हाँ मैं देख लिया था, अंजलि माता जी और है ना, भगवान साफ साफ मना कर रहे भैया, जो डिवोटी है उनके ऊपर लागू नहीं होता ये, आप भक्ति करो। लिखे ना पे, देयरफॉर बी ऑलवेज फिक्स्ड इन डिवोशन, हमेशा भक्ति में लगे रहो, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है। जो भगवान का भक्त है वो इन दोनों मार्गों से प्रभावित नहीं होता, हमारे सारे मार्ग नहीं है, हमारे तो बस भक्ति है, भक्ति करेंगे तो डेफिनेटली भगवान तक पहुंचेंगे। एंड द लास्ट वर्स उपजाति के अंदर आते हैं, क्या देखिए, वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् आयेति तत्सर्व इदं विदित्वा योगी परम स्थानमाप्नोति चात्यम। कह रहे कि a person who accepts the path of devotional service is not benefit of the result derived from studying the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity or pursuing philosophical and fruitive activities. Simply by performing devotional service he attains all these and at the end he reaches the supreme eternal abode. कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, कर लिया आप सभी ने भक्ति मार्ग स्वीकार, कितनों ने कर लिया? हाँ जी, तभी तो भक्ति यहाँ पे आए हो। वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। अब ऐसा नहीं कि मतलब आपने भक्ति शुरू कर दी, अब प्रभु जी हमारे तो भक्ति शुरू कर दी हमने, हमें तपस्या का तो फल ही नहीं मिलेगा, हमने शास्त्र तो पढ़े नहीं कोई भी, हमें उसका फल ही नहीं मिलेगा, हमें दार्शनिक चिंतन नहीं करा, हमने दान तपस्या नहीं कर रहे, हम दान पुण्य नहीं करते, तो हमें तो कोई फल ही नहीं मिला होगा उसका। भगवान करे नहीं, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको सबका फल मिल जाता है। वह मात्र भक्ति संपन्न करने इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम धाम को प्राप्त करता है। यानी कि ऐसा नहीं कि भक्ति करने से आपको बाकी साधन का फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, बाकी साधन का फल भी भक्ति से मिल जाता है, भगवान ही कह रहे हैं। और बाकी साधन के जो फल है, जैसे सकाम कर्म हो गए है ना, तपस्या, ध्यान वगैरह के, इन सारे फलों के इनके फलों को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति क्या है, अच्छे से सुकून से शांति से भक्ति करके मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। ठीक है जी,
हरे कृष्णा। तो चैप्टर नंबर 8 हमारे यहाँ पे फिनिश होता है।